आज शुरुआत में कैसे दिन को याद कर रहे हैं जिसने दुनिया में हमारे देश की ताकत, काबिलियत और हैसियत को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया था, जिसे याद कर पाकिस्तानी हुक्मरान आज भी खौफ से कांपने लगते हैं। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को सबसे बड़ा सबक और सबसे बड़ी शिकस्त मिली थी, जब 93,000 कायर पाकिस्तानियों ने हमारे शूरवीरों के पराक्रम के आगे परास्त होकर घुटने टेक दिए थे। देश इस गौरव में विजय दिवस को याद कर फख्र कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर मेमोरियल में स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1971 को गुजरे 5 दशक हो चुके हैं। हमारे मुल्क के साथ ही जंग के बाद वजूद में आया बांग्लादेश तरक्की की नई मंजिलें हासिल कर रहा है। वहीं पाकिस्तान कैसे बर्बादी के अंधे कुएं के आखिरी छोर पर पहुंच चुका है, इस रिपोर्ट में देखिए। फाइनली यही होना है। हुक्मरान तो जमाने भर के सामने भीख मांग ही रहे हैं, आवाम का हिस्सा बाकी है। वैसे इसके लिए 2.5 साल का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इस्लामाबाद के चांडालों ने 21 करोड़ पाकिस्तानियों को सड़क पर कटोरा थमाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। सरहद पार हाहाकार है, पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है। ये हम नहीं कह रहे हैं। जिन्ना के मुल्क की बर्बादी की दास्तां खुद पाकिस्तानियों ने सुनाई है। असल में पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ है जिसके मुताबिक 77% पाकिस्तानी मानते हैं कि मुल्क बर्बादी के रास्ते पर है, जबकि महज 23% पाकिस्तानियों को लगता है कि हालात ठीक हैं। ये सर्वे इंटरनेशनल एजेंसी ISPOS ने किया है, जिसने 1 से 6 दिसंबर के दौरान 1000 से ज्यादा पाकिस्तानियों से सवाल पूछे थे। वैसे इस बारे में पाकिस्तानियों से पूछने की जरूरत नहीं थी। दुनिया का कोई भी मुल्क अब ये बखूबी जानता है कि आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान तबाह हो चुका है। वैसे इस सर्वे में पाकिस्तान की तबाही के कई और तबसरे हैं। मसलन 36% पाकिस्तानियों ने माना कि उनकी जिंदगी गुर्बत में कट रही है। 13% ने माना कि वो ठीक ठाक कमा लेते हैं, जबकि 51% ना तो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, ना ही कमजोर मान रहे हैं। 36% पाकिस्तानियों ने महंगाई को अहम मुद्दा बताया है। यानी इमरान खान जो काम 2.5 साल से कर रहे थे, भीख का वही कटोरा अब उन्होंने 21 करोड़ पाकिस्तानियों को भी थमा दिया है। जिन्ना की नफरत वाली राजनीति की नींव पर ही वजूद में आया पाकिस्तान, और फिर इसी नफरत को पाकिस्तान के तमाम लोगों ने अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना लिया, जिसकी वजह से 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश का उदय हुआ। अब 5 दशक के बाद देखिए पाकिस्तान कहां पहुंच चुका है और बांग्लादेश कहां है। चमक है, तरक्की है, हैसियत है, काबिलियत है। तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं, जो बताती हैं कि 5 दशक में बांग्लादेश ने कैसे तरक्की के नए आयाम हासिल कर लिए हैं। बांग्लादेश आज दुनिया का टेक्सटाइल हब बन चुका है। वहीं पाकिस्तान 7 दशक पहले भी दहशतगर्द पैदा करता था, आज भी वहां टेरर फैक्ट्री चल रही है। बांग्लादेश दुनिया में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान आज भी हर मुल्क में आतंकी भेजता है। हकीकत यही है, 5 दशक में बांग्लादेश ने हर वो मुकाम हासिल किया है जिसे ख्वाब समझा जाता था। वहीं जिस पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, वो आज भूखों मरने के कगार पर है। जरा आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात इकोनॉमी की करते हैं। बांग्लादेश की GDP $318 बिलियन है, जो पाकिस्तान की GDP $276 बिलियन से कहीं ज्यादा है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार $32 अरब है, जो पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार $8 अरब के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। बांग्लादेश की इस तरक्की के पीछे निर्यात का बढ़ना है, जो 1971 में शून्य से बढ़कर 2018 में $35.8 अरब पहुंच गया है। पाकिस्तान का कुल निर्यात $24.8 अरब का ही है। बांग्लादेश में कपास का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश सिर्फ चीन से ही पीछे है। दुनिया के करीब हर मुल्क में मेड इन बांग्लादेश के कपड़े मिल जाएंगे। बांग्लादेश में 40 लाख से ज्यादा लोगों को रोजी रोटी कपड़ा उद्योग से मिलती है। इसी की बदौलत 2009 से बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो गई है। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $1,827 है, वहीं पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1,641 है।
1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। तब ज्यादातर पाकिस्तानियों को लगता था कि बांग्लादेश मुफलिसी के आगे अपना वजूद नहीं बचा पाएगा, लेकिन अब वही पाकिस्तानी बांग्लादेश की तरक्की देखकर माथा पीट रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से हर मुकाबले में आगे है। पाकिस्तानियों को जहां एक रोटी तक मयस्सर नहीं हो पाती है, वहीं बांग्लादेश चावल उत्पादन में दुनिया का चौथा और मछली उद्योग में 5वां बड़ा देश है। बांग्लादेश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है, वहीं पाकिस्तान चावल दाल तो छोड़िए, साग सब्जी के लिए भी रो रहा है। पाकिस्तान के खात्मे की डेट खुद खान साहब ने फाइनल की थी। पाकिस्तानी जिसे मजाक मान रहे हैं, उसे इमरान सच करके ही मानेंगे। 2020 में हर पाकिस्तानी पर मुसीबत का पहाड़ गिराकर ही मानेंगे। खान साहब की तबाही वाली फैक्ट्री में एक से एक घातक मिसाइलें हैं, जिसके निशाने पर 21 करोड़ पाकिस्तानी हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का दिमाग अब फिर चुका है और कठपुतली सुल्तान के निपटने की नौबत आ गई है। पाकिस्तान में आटा 60 रुपए किलो है, चीनी 90 रुपए के पार है, टमाटर और प्याज 100 रुपए के पार हैं, और तो और अदरक के भाव 1000 रुपए के पार हैं। पाकिस्तान में महंगाई की ये लेटेस्ट प्राइस लिस्ट खान साहब की पूर्व बेगम रहम खान ने ट्वीट कर बताई। इमरान ने पाकिस्तानियों से ऐसा भद्दा मजाक किया है, आवाम के जख्मों पर ऐसा नमक छिड़का है जिससे पूरे पाकिस्तान में आग लग गई है। लेकिन खान साहब अपनी ब्रिगेड के साथ मौज उड़ा रहे हैं, भूखों मरते पाकिस्तानियों का कलेजा जला रहे हैं। पाकिस्तान का ये हश्र एक दिन में नहीं हुआ है, ना ही इमरान खान के आने के बाद से महंगाई और मुफलिसी की मार पड़ी है। पाकिस्तान की बर्बादी की नींव तो उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन जिन्ना की नफरत वाली जिद ने सरहद पर खूनी लकीरें खींची थी। लेकिन 1971 में घुटने टेकने के बाद भी पाकिस्तानियों की अक्ल ठिकाने नहीं आई। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।